स्वागत है आप सभी का हमारे साहिबगंज 95 यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट मैथ का कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 19 है, तो संख्या ज्ञात करना है कि क्या होगा। इसको हम लोग बिना पेन से भी बना सकते हैं। योगफल 45 से अंतर 19 है, संख्या कौन संख्या है देखिए। तो अगर पहला ऑप्शन लेते हैं 25 और 20, अंतर है 19 नहीं है। इसमें देखते हैं 32 और 13 का अंतर कितना 19 हो रहा है, और 32 और 13 को जोड़ देंगे आंसर हो जाए 32 और 13 को जब जोड़ देंगे 45 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो गया 32 और 13। बिना पेन उठाई सवाल को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, यदि साइन बीटा प्लस कोसेक बीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक बीटा माइनस कोस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा है, तो ए का मान हमको ज्ञात करना ही क्या होगा है। चलिए स्क्वायर करते हैं। तो ए स्क्वायर थीटा, मतलब कि थीटा की जगह पे बीटा लिखा गया है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab का मान कितना है, तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, यानी थीटा का मान यहाँ पे बीटा है। अब प्लस का फिर है सेक स्क्वायर बीटा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो सेक बीटा गुना कॉस बीटा, इतना बराबर दिया है क्या ए प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस का कोट स्क्वायर बीटा, इतना दिया हुआ। चलिए क्या है, टेन स्क्वायर बीटा प्लस कोट स्क्वायर बीटा। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे साइन का उल्टा कोसेक है तो ये कट जाएगा पूरा, यहाँ पर सेक का उल्टा कोस है तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ देख रही इसको मान लीजिए बीटा है, इसको मान लीजिए थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ आप देखिए ये आपका ये माइनस में 2 है और यहाँ पे जो 2 है ये प्लस में है, तो ये प्लस माइनस ये भी कट जाएगा। बच गया क्या a1 प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा को मान लीजिए थीटा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, अब बराबर में क्या हो जाएगा a प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बीटा के जगह हम थीटा माने हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बराबर में कितना है a प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। बस देखिए बराबर के साइड इधर प्लस में है, बराबर के साइड इधर प्लस में, तो इधर आकर माइनस में आ जाएगा तो ये भी कट जाएगा, कोट इधर आएगा माइनस में, ये भी कोट कट गया। तो क्या बच गया यहाँ पे 1 2 3, कितना हो गया 3 बराबर कितना बच गया a, तो a का मान कितना निकल गया मेरा 3 निकल गया। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं। पहला योजना कह रहा है 30% और 40% की 2 क्रमागत छूट है, तो टोटल छूट निकाल लेते हैं हम लोग। 30% प्लस का 35% माइनस 30 गुना 35/100, 0 से 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा ये 65 माइनस 3 से गुना कर देते हैं, 3 5 15, 3 3 9 1 10/10 भाग देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 65 माइनस 10.5, तो कितना हो जाएगा ये आपका 55 यानी कि 54.50। इतना इसका जो है 2 क्रमागत छूट कितना हुआ 54.50% पहला। अब फिर दूसरा में कह रहा है कि 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, यानी 6 खरीदते हैं 4 मुफ्त पाते हैं, तो कितना परसेंट हुआ छूट हुआ, तो कितना परसेंट हुआ टोटल, तो 4 मुफ्त पाते हैं तो 4, ये 2 नंबर का है, बट टोटल कितना है 6 4 10 जोड़ देंगे और गुना 100 से कर देंगे, 10 10 100 हो जाएगा, कितना होगा ये 40% छूट। आप चलते हैं तीसरा पे। तीसरा कह रहा है 5 खरीदे हैं और 6 मुफ्त पाते हैं, कितना छूट हुआ किसमें, तो कितना छूट हुआ हम लोग निकालेंगे, 6 खरीदे ऊपर लिखेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 5 1 6, 6 नीचे 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 नीचे गुना 100 से कर देंगे, तो कितना होगा 600/11, तो 11 6 86, 11 5 55, 5 50 हो जाएगा,
11 चौका 44, 6 बज गया, पॉइंट देंगे 60 हो जाएगा, फिर 11 5 55, फिर 4, मतलब इसी प्रकार बढ़ते इतना परसेंट हुआ। तो आप प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है, किस में अधिकतम छूट है, पहला वाला में, दूसरा वाला में तो नहीं होगा ये, पहला वाला 54.50% है, तीसरा वाला में 54.54, सबसे अधिक छूट किस में हो रहा है, 3 नंबर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा केवल डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, 3 का हो जाएगा डी नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक सामूहिकृत आंकड़ों की माध्यिका हमको ज्ञात करना है, सूत्र का कौन सा है, माध्यिका का सूत्र हमको ज्ञात करना है इस 4 नंबर प्रश्न में। चलिए यहाँ पे एल जो है निम्न वर्ग की सीमा दिया है, और CF0 जो है ये पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता है, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, H हो गया वर्ग विस्तृति हो गया, और N हो गया बारंबारताओं का योग। तो हमको पता है कि जो माध्यिका होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, निम्न वर्ग की सीमा L प्लस का बारंबारता का योग कितना होता है, N/2 घटा पूर्ववर्ती वर्ग सीमा कितना हो जाए, CF0 बट्टे क्या करते हैं, बट्टे जो होता है आपका माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है, F गुना H क्या होता है, H जो होता है इसका अधिकतम हाइट, तो H हो जाएगा। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L + N/2 इंटू CF0 बट्टे बड़ी आप मान लीजिए गुना H। तो देखिए आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर चलते हैं हम लोग, ऑप्शन में हो जाएगा C, तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन C राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित धनराशि ब्याज दर पर जमा की गई 36,000 की धनराशि 6 वर्ष में, 36,000 की धनराशि जो है 6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो समान चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न को बिल्कुल हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से बनाएंगे। तो 36,000 है, हम लोग मान लीजिए कि इसको हम लोग लिखते हैं 36 लिखते हैं, कितना है 36 लिखे, 36,000 नहीं लिखे, अब 36 केवल लिखे, कि धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। 6 साल के बाद कह रहा है कि 6 वर्ष जो इसके बाद जो है इसका 3 गुना हो जाएगा, 36 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 साल बाद कितना हो जाता है, स्वयं की जो स्वयं है इसकी 3 गुनी हो जाती है। 6 साल बाद स्वयं जो 36 था अब इसका 3 गुना हो जाता है। तो कह रहा है कि 18 साल के बाद कितना हो जाएगा, फिर 18 साल बाद कह रहा है, तो यहाँ फिर हो जाएगा 6 साल और 6 साल 12 साल, फिर यहाँ से 12 फिर इसमें 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 साल। तो इसका 3 गुना है, फिर इसका भी 3 गुना होगा, 36 गुना 3 गुना 3, फिर इसका भी 3 गुना, 36 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। तो अब 18 साल के बाद कितनी हो जाएगी राशि, इसको गुना कर देंगे, 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 10, फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 × 8 = 24, 2 3 × 3, फिर 3 से गुना करेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 7, 3 × 3 = 9, कितना हो जाएगा ये 972, कितना हो जाएगा 972, फिर इस पर कितना जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो लगा दीजिए। तो 18 साल के बाद जो धनराशि है कितनी हो जाएगी, तो 97 20 00, देखिए किसमें ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कृष्णा के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी होगी, हमको ज्ञात करना है कि कुल राशि कितना होगा। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसको जो यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो, इसको हम लोग सरल करते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 × 4, 4 दूना, फिर 2 से कट जाएगा 2 और 2 का, इसका साधारण रेशियो 1:2:2 हो गया। चलिए अब यहाँ कर रहा है कि 25 पैसे सिक्कों की संख्या 100 है, तो यहाँ पे जो है जो अनुपात दिया है, ये अनुपात जो निकाले हम लोग सरल, तो इसमें क्या है, ये पैसे के जो रुपए उसका अनुपात दिया है, तो 25 पैसे सिक्कों का अनुपात कितना है पे, तीसरा वाला में पहला दूसरा तीसरा ये 2 है, तो 2 इकाई जो है बराबर कितना है 100 के बराबर है। तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा, ये 50 के बराबर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है ये निकालना है कि कृष्णा के पास कितना रुपया है। सिक्कों की संख्या कितना है 1 है, 1 गुना कितना करेंगे 50 जोड़, फिर 50 पे सिक्कों की संख्या क्या कितना है, 50 पैसे सिक्कों की संख्या हो जाएगा 2, कर 50 पे सिक्कों की संख्या कितना है 2, तो 2 गुना 50 कितना हो जाएगा 100 गुना 50 पैसे है ना, तो 1/2 हो जाएगा 2, फिर जोड़ करेंगे,
फिर 25 सिक्कों की संख्या कितना है 2, तो 2 गुना 50 100 हो जाएगा, और गुना फिर 25 पैसा को तो रुपया में बदलेंगे 1/4 हो जाएगा। बस इसको हल कर देंगे, तो 50 हो गया प्लस 2 से कट जाएगा 50 मिनट में, फिर प्लस 4 से कट जाएगा 25 कितना हो गया टोटल राशि हो गया इसका 125 रुपया हो जाएगा। तो कृष्णा के पास कुल राशि कितना हो गया 125। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 529 से भागा 23 है, तो 23 से भाग देंगे कितना होगा 23 आएगा, तो 23 आ गया ये, कितना आ गया ये, तो ये 23 मिनट में कट जाएगा ये, और गुना आपका 61 गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद गुना करते 1403 आ जाएगा, घटा में 1403 है, तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, क्या होगा आंसर 0 होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 है, तो बताइए इतना का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो ये जो होता है आपका, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर देखते हैं तो 2ab के बराबर ये 4 है, तो ab का मान आ जाएगा आपका कितना 2 आ जाएगा, यानी कि x माइनस 2 का क्या ये होल स्क्वायर, इतना बराबर कितना है 0 है, इतना बराबर क्या है 0 है। अब इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए अब इतना को हम लोग बनाते हैं, इधर स्क्वायर है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो x माइनस 2 बराबर स्क्वायर हटेगा तो उधर 0 है तो 0 ही हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकल गया मेरा यहाँ से 2 निकल गया। चलिए इतना का मान निकलना है, तो एक्स क्यू 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/x, एक्स का मान तो 2 है, प्लस 1/x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 8 4 12 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इसको जोड़ दीजिए, तो 12 प्लस 0.5 हो जाएगा, प्लस 4 से भाग देंगे 0.25 हो जाएगा। तो यहाँ 0 लगा दीजिए, तो हो जाएगा 50 है, तो कितना हो जाएगा ये जोड़ने के बाद 12 प्लस 5 5 2 7 यानी 0.75 जोड़ने के बाद हो जाएगा 12.75 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 8 का हो जाएगा डी नंबर, 8 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। एक डीलर 50 रुपये 40 रुपये और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। वह उन्हें वजन के अनुसार क्रमशः 2:4:9 के अनुपात में मिश्रित करता है और 30% का लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहला देखेंगे कि उसका जो है खरीद कितना पड़ रहा है। 1 केजी का वजन 50 है, तो 2 का देखें कितना हो जाएगा 100, जोड़ 4 गुना 40 160 हो जाएगा, जोड़ 9 गुना 30 कितना हो जाएगा 9 या 27, जोड़ दीजिए टोटल, तो 0 7 6 13 का 3 हासिल बचा 1 2 3 4 5 530 हो गया, 2 3 4 530 हो गया। अब इस पर जो है 30% का लाभ है, तो एस बी कितना निकल जाएगा ये 530 का 30% लाभ, तो 130/100 कट गया, ये कितना आया है 53 गुना 13 आया है। अब कह रहा है वह सेब को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचता है प्रति किलोग्राम। तो अब प्रति किलोग्राम निकालने के लिए कितना वजन था टोटल 9 4 13 2 15, तो 15 से क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे, तो 13 3 39 के 9 हासिल बचेगा 3 13 5 65 और 65 3 68 68 में 15 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 15 चौके 60 बचेगा 8 89 15 5 75 45 तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन के अनुसार 45.9 हो जाएगा, 45.9 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है 25 है, तो गुणनफल 25 दिया है और महत्तम स्वावर्तक यानी एचसीएफ 5 है और एलसीएम ज्ञात करना कितना होगा। तुम जानते पहली संख्या फर्स्ट संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। दोनों संख्या गुणनफल 25 है, एचसीएफ ज्ञात करना है, मान लीजिए x है, एलसीएम ज्ञात करना है x है, एचसीएफ 5 है, 5 25, तो कितना गया मेरा आंसर 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 6x² प्लस x माइनस 15 बराबर 0 के मूल है, जहां अल्फा बीटा से बड़ा है, तो अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, तो अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b बाय होता है, तो माइनस का b फॉर्मूला होता है माइनस का b बाय ए। b के जगह क्या है 1 है, 1 माइनस 1 बटा कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, a का मान 6 है और अल्फा
गुना बीटा का मान क्या है, सी बट्टा ए होता है। सी का मान -15 है और ए का मान यहाँ पे 6 है। तो करा दीजिए इसको, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/6 और अल्फ़ा गुना बीटा का मान -5/2 है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालना है। तो फॉर्मूला होता है कि अल्फ़ा प्लस का बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 अल्फ़ा गुना बीटा। बस इसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे हम लोग। तो ए प्लस, मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी का मान कितना, -1/6 है। -1/6 का होल स्क्वायर करेंगे और इसका निकालना, मान लीजिए ये एक्स है, इसको निकालना है। और यहाँ पे 4 गुना अल्फ़ा गुना बीटा का मान माइनस का 5/2 दिया है। 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 मरतबे में करके यहाँ से निकल गया -10 और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस का एक्स बराबर ये स्क्वायर है तो हो जाएगा -10 और उधर मर हो जाएगा तो आपका 36, तो उधर हो जाएगा माइनस का 1/36। तो ऐसे हो जाएगा आपका, कितना करेंगे, 360 में से 360 और 1 माइनस का 361/36 हो जाएगा। तो एक्स कट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 19/6। इसका राइट आंसर कितना निकलेगा, 19/6 निकलेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सबका अलग अलग कॉलेज का मान दिया है, यहाँ पे कितना परसेंट है, चलिए निकलना है इसमें क्या हम लोग को। यदि जिले में विधि के विद्यार्थियों में कुल संख्या टोटल में जो है वह संख्या 23,786 है, तो कॉलेज ए कितना परसेंट है, कॉलेज ए 10% जोड़, कॉलेज डी कितना है, ए बी सी डी 16% और जी, तो डी ई एफ जी भी कितना है आपका, ये 14% है। कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है, मतलब कितना यहाँ पे इस कॉलेज में पढ़ रहा है, टोटल कितना हो गया ये, तो हो जाएगा आपका 10, 1, 2, 3 40%। टोटल कितना हो गया 40%। तो 100% का मान इतना है, 100% का मान आपका दिया हुआ है कि 23,786 है। 1% का मान निकलना है, 100 से भाग दे देना है। 40% मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 40 से गुना कर देंगे, 0 से 0 गया, अब यहाँ से गुना कर देंगे। 4 6 के 24 के 4 हासिल बचेगा 2, 4 8 32, 2 34 के 4 3, 4 7 28, 3 31 के 1 हासिल बचेगा 3, 4 3 12, 3 15 का 5 हासिल 1, 4 2 8 1 9, 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 95 14.4, 95 14 ही इसका यहाँ पे लिया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी नंबर। 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही समान दिशा में चल रहे एक आदमी को 16 सेकेंड में पार करती है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, रेलगाड़ी की जो चाल नहीं दिया हुआ है तो मानना पड़ेगा, पहले इतने स्टेप को हम लोग हल करते हैं। ट्रेन की लंबाई 280 मीटर है, उसकी ट्रेन का चाल नहीं दिया तो एक्स मान लेंगे, समान दिशा में तो घटा देंगे 8, ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, कितना सेकंड में, 16 सेकंड पार कर देता है। अब यहाँ से ट्रेन की चाल हम लोग निकालेंगे, तो 2 9 18, सॉरी 2 8 16, 2 9 18, तो 5 8 से कटा दीजिए इसको, 8 3 24, 8 5 40 कट गया, 5 7 35, तो यहाँ से हो जाएगा 9 7 63, 63 इकाई बराबर x माइनस 8 है। तो x का मान निकालेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 63 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, 71 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गया ट्रेन का। अब कर रहा है इस रेलगाड़ी को 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सम्मुख दिशा मतलब होता है कि विपरीत दिशा में चल रही है एक अन्य 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक दूसरी ट्रेन है, पार करने में कितना टाइम लगेगा। पहला ट्रेन की लंबाई 280 मीटर है, दूसरा ट्रेन 380 मीटर लंबा है। पहला ट्रेन का स्पीड 71 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा ट्रेन का स्पीड जो है 37 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, कितना समय लगेगा पास करने में, 30 समय, बस इसी को हल करना है। तो 0 8 8 16 हासिल 1 3 2 5 1 6 बराबर 7 1 8 हो गया, 7 3 10 गुना 5/18 गुना 2, 18 6 108 हो गया, 6 से कट जाएगा 11 मरते में ये 110, 5 से कट जाएगा ये 22 मरते में 22। तो कितना समय पास टाइम लगेगा, तो 22 सेकेंड में वह एक दूसरी ट्रेन को आपस में पार कर देगा। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। अब आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे, x किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर, 225 मीटर और 375 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल निकालना है। चाल औसत दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत चाल आपका है 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है बराबर।
टोटल दूरी कितना है 300, अच्छा 375, 25, 400 और 200, 600, 600 और 300 कितना 900 टोटल दूरी हो गया बट्टा। हम लोग औसत चाल कैसे निकालते हैं, तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, लेकिन समय नहीं, समय यहाँ की जगह घंटा दिया है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी लेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। फिर इस दूरी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर समय नहीं रहता है तो क्या करते हैं, समय बराबर फिर दूरी बट्टे चाल में, इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पे अपनाएंगे। तो समय तो नहीं दिया, फिर दूरी समय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी आपका 300 है, चाल आपका 15 है, तो 300 बट्टे 15 प्लस, फिर दूरी 225 है, चाल आपका x है, प्लस दूरी आपका 375 है, चाल आपका 30 है। बस इसको कर दीजिए। 15 दूना कितना हो जाएगा, ये 15 दूना 30, 200 हो गया यहाँ से 5 6 30, 5 से 5 7 35, 2 5 25। अब चलिए, अब 3 दूना 6, 3 से कट जाए कितना 25 मिनट में, तो 20 बराबर हो जाएगा 900 बट्टे 200 प्लस का 225 बट्टे x प्लस का 25 बट्टे 2। अच्छा, ऊपर पर से हम लोग काट सकते हैं, ऊपर पर से। चलिए देखते हैं, 0 से 0, 2 से कट गया कितना 45 मिनट में कट गया। अब इतना बराबर हो जाएगा ये। चलिए अब इसको हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। तो 200 प्लस का 225 बट्टे x प्लस का 25 बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा 45। अब x की जगह क्या रखें, यही तो हमको x निकालना है कि x का मान क्या होगा। अगर इन दोनों को लेकर उधर घटा देते हैं, केवल इस वाला को हल करते हैं, तो 2 दूना 400, 425 इधर आ जाएगा माइनस 425 बट्टे 2। अब इसको हम अगर इसको केवल हल करते हैं तो क्या आ जाएगा इधर पर, तो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे जो कटाए थे ये 200 होगा, ये 20 होगा। कितना होगा, ये 20 होगा, ये 20 सही नहीं है, ये केवल 20 होगा, ये 0 नहीं है। तो आप यहाँ से जोड़ दीजिए, 20 जो 40 और 25 कितना हो जाएगा, 40 25 हो जाएगा आपका 65, 65 बट्टे 2। अब 2 गुना 45 90, तो 90 घटा 65 बट्टे 2, तो 10 में से 5 5 हो जाएगा, बचेगा 8 में से 6 घटाएंगे 2, 25 बट्टे 2 हो जाएगा। यानी कि ये जो मेरा 225 बट्टे x है, ये किसके बराबर आ गया, मेरा 25 बट्टे 2 के बराबर आ गया। अब 25 नवा कितना होता है 225, 2 नवा 18, तो x का वैल्यू कितना गया मेरा 18 आ गया। कितना गया 18। तो यही तो पूछ रहा था, x का मान ज्ञात कितना होगा 18 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए नंबर। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। इस प्रश्न को बनाने के लिए बिल्कुल शांति से बनाइए, अगर हड़बड़ाइएगा तो बिल्कुल गलती हो जाएगा। अगर प्रश्न एग्जाम में आता है डायरेक्ट इसका आंसर आप 100 मारिए। कैसे बनता है चलिए बताते हैं। तो ए बराबर आपका जो है 0.1 है, माना कि ए बराबर इतना है, तो अगर 10 से हम भाग देंगे इसमें से, सॉरी इसमें 10 से गुना करेंगे कितना होगा, तो 10 ए बराबर कितना हो जाएगा 0.011 आ जाएगा। बस इसी चीज़ को समझना है। ए का मान इतना है तो 10 ए का मान इतना है, फिर बी का मान इतना रख लीजिए, 10 बी का मान इतना आ जाएगा, सी का मान इतना रखिए, फिर 10 सी का मान आपका इतना हो जाएगा। तो कहने मतलब हुआ ऊपर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, बट नीचे आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। अगर कॉमन निकालिएगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, पॉइंट हटाएगा तो नीचे 10 होगा, 10 स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो डायरेक्ट आप 100 मारिए, इसका 15 का हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्न तालिका 4 विषयों अर्थात गणित, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान में ABCD द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100, प्रत्येक विषय का। तो ये आपका विषय दिया हुआ है, इधर में छात्र दिया हुआ है। प्रश्न ए द्वारा गणित और हिंदी में प्राप्त अंकों का योगफल। तो ए गणित में कितना 54 नंबर लाया और हिंदी में कितना लाया 86 नंबर। जोड़ देते हैं, 6 4 10 हो गया, 9 और 17 का 18, 180 नंबर आया। फिर कह रहा है कि सी द्वारा विज्ञान में कितना लाया सी, तो विज्ञान में लाया सी आपका 66, और हिंदी, तो हिंदी में कितना लाया है, हिंदी में लाया है 74 का योगफल। 86 और 74 का योग करिए, 6 4 10, 7 6 13 14 का अनुपात निकालना, तो करा दीजिए इसको, 2 9 18 और 2 7 14, तो 9:7 निकलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 का हो जाएगा पर डी नंबर। त्रिभुज की भुजा के माप 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है।
28 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी, हमें ज्ञात करना है। चलिए मान लीजिए एक त्रिभुज बना लेते हैं आपका। एक त्रिभुज बनाते हैं, जो बड़ी भुजा कितना 41 है, उसके बाद ये 28 है, ये आपका 15 है। अब 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली जो भुजा के, ये जो भुजा है इसके शीर्ष की लंबाई कितनी होगी। इस भुजा जो है इसके शीर्ष की लंबाई पूछ रहा है कि ये शीर्ष की जो लंबाई है वो क्या होगा, इसके शीर्ष की लंबाई, ये हमको निकालना है। तो इस प्रकार का ये ऊंचाई हमको निकालना है कि कितना होगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में आता है तो सबसे पहले क्या करिए, इसका हीरोन का फॉर्मूला से इसका आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि कितना है। तो हीरोन का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग, जोड़ दीजिए 8 1 9 9 5 14 का 4 हासिल 1 2 4 6 6 7 1 8, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 82। अब हीरोन की फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, एस तो आपको पता ही है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। बस निकाल लीजिए इस पर। एस का मान कितना है, सॉरी 42 है, तो 42 गुना 42 में से 41 घटाएंगे 1 हो जाएगा। इस फिर 42 में से बी का मान लीजिए कि आपका ये क्या कहते हैं 28 घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 12 2 14 हो जाएगा। 42 में से फिर 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 12 में से 5 घटाएंगे 7, 3 में से घटाएंगे 2 27 हो जाएगा। अब इसको निकाल लीजिए। तो 42 है तो 2 3 6 6 6 42 गुना 1 गुना 7 गुना 14 गुना 9 गुना 3, तो यहाँ से हो गया 2 7 में से 1 7 आ जाएगा, 2 को 2 है तो 1 2 आ जाएगा, 3 का 1 है 2 को है 1 3 और 9 का हो जाएगा 3, कितना हो गया 3 3 9 2 18 18 7 126, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया आपका 126 निकल गया। हमको ये ऊंचाई निकालना कि ये ऊंचाई कितना है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला 126 बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या लगता है 1/2 गुना बेस कितना है इसका 28 है, इसका यह हाइट निकालना है कि ये हाइट कितना होगा इसका, तो एच रख लीजिए। 2 से कट गया 14, 14 से कर दिया इसको, 14 का 9 126 नंबर में कट गया, तो एच का कितना गया 9 सेंटीमीटर, एच का मान कितना गया ये 9 सेंटीमीटर, इसका जो है शीर्ष लंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन में हो जाएगा 17 का डी नंबर। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। कह रहा है एक कार से 36 मील प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 2.1/4 घंटे का समय लगता है। टोटल दूरी निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 36 गुना 4 गुना समय होता है, 4 दूना 8 9/4, 4 9 36 81 मील, 81 क्या हुआ 81 मील दूरी तय किया गया। फिर कह रहा है 56 मील प्रति घंटे की चाल से एक अन्य दूरी को इतना घंटा में तय करता है, तो दूसरा दूरी निकाल दीजिए। 56 गुना 4 कम 4 3 7 7/4, 4 से कटा दीजिए इसको, तो 14 4 कम 4 4 चौके 16, 14 7 कितना हो गया 98 मील हो गया ये। तो कुल दूरी पूछ रहा है कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8 1 9 हो गया, 9 8 17, यानी 179 मील टोटल दूरी हो जाएगा, 179। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18 का डी नंबर। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न था। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, मान लीजिए संख्या 4 अक्ष है, दूसरा आपका 3 अक्ष है, और उनके लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है। अच्छा, अगर दो संख्या दिया है तो जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, और दोनों का गुणनफल 432 दिया हुआ है। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4 से कट गया, 4 कम 4 4 32, 3 से कट गया, 3 3 9 3 6 18, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना 36, एक्स का वैल्यू आ गया 6 आ गया। संख्या क्या था मेरा, तो 6 चौके 24 और एक संख्या 36 18, यानी 24 और 18 संख्या था। आप चलते हैं आगे क्या कहता है, तो उनके लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमोच है। कह रहा है कि इन दोनों का व्युत्क्रमों का योग निकालिए कि क्या होगा। तो अच्छा, एक संख्या आपका कितना है 6 चौके 24 हो गया, एक 18 है, तो इन दो संख्या का आप क्या एलसीएम पहले निकालिए। 18 और 24 का एलसीएम कितना निकलेगा, तो 18 24 दिया 72, 72 हो गया एलसीएम। एचसीएफ कितना निकलेगा, एचसीएफ 18 और 6 का एलसीएम, 18 और 24 का एचसीएफ निकलेगा 6। तो अब इसका करा कि व्युत्क्रम, इस संख्या करा व्युत्क्रमों का योग यानी उल्टा 1/72 जोड़ 1/6 का मान निकालने के लिए बोला है। तो 72 एलसीएम हो गया, 1 प्लस 6 से 6 कम 6 12, कितना हो गया ये 13/72। इसका राइट आंसर कितना 13/72 हो जाएगा। तो व्युत्क्रमणों का एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग 13/72। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 19 का सी राइट आंसर। कि इस वाट के स्थान पे क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न को बिल्कुल चुटकियों बना सकते हैं।
जो करीब रहता है उसको पूरा पूरा मान लीजिए। जैसे 95 पूरा 1 के करीब है, इसको मान लेंगे 15 जोड़, ये 1 के करीब है तो मान लीजिए पूरा 10 के 11 प्लस इसको कम है बिल्कुल नज़दीक है 13 रखिए इसको मान लीजिए आप 13 गुना ये मान लीजिए इसको 2 जोड़ इसको 24.93 यानी कि 25 के करीब है तो 25 भागा 5 बस, तो 5 और 25 हो गया, ये 13 दूना 26 यहाँ से हो जाएगा। आप जोड़ दीजिए 3 4 4 5 9 जाएगा, 1 2 3 घटा 26 जोड़ 5, 26 और 39 कितना हो जाएगा 41, सॉरी 39 और 5 जोड़ेंगे तो 44 होगा, 44 में 26 माइनस कर देंगे तो 14 में से 6 घटाएंगे 8, 3 में से 2 घटाएंगे 1, राइट आंसर कितना होगा 18, ऑप्शन हो जाएगा इसका 18, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई है। अच्छा प्लस समलंब चतुर्भुज बोला है तो समलंब चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं, ये हो गया समलंब चतुर्भुज, इसका ये ऊंचाई हो गया। तो समांतर भुजा एक का दिया 3 इकाई ये वाला, और ये इसकी जो समांतर ये वाला ये दिया है कितना पूरा, ये 5 इकाई है, और उसकी भुजा के बीच न्यूनतम दूरी, तो ये न्यूनतम दूरी जो है ये 6 दिया हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल निकलना है तो फॉर्मूला क्या था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना दोनों भुजाओं का योग यानी कि 3 और 5 8 गुना एच कितना हो गया, इन दो भुजा के बीच की दूरी 6, 2 तिया 6 8 तिया 24 कितना हो जाएगा 24 होगा, इसका वर्ग का 24 वर्ग इकाई जो होगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी से 4 पाइप जुड़े हुए हैं, उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए है और अन्य 2 पाइप जल को एक हौज में स्थानांतरित करने के लिए, यानी कहने का मतलब कि 2 भर रहा है तो 2 खाली कर रहा है। अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप टंकी को क्रमशः 40 सेकेंड और 80 सेकेंड में भर सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक पाइप ए है ये 40 सेकेंड में भरता है, एक पाइप बी है जो कि 80 सेकेंड में भरता है, जबकि अकेले खोले जाने पर अंतिम जो 2 पाइप बचा है वह एक 80 सेकेंड दूसरा 160 सेकेंड में टंकी को खाली कर सकता है। तो अंतिम जो 2 है इसको मान लीजिए एक सी है जो 80 सेकेंड में खाली करता है और आपका एक डी है जो कि 160 सेकेंड में खाली करता है। पूछा क्या गया है, यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। अच्छा तो इस प्रकार प्रश्न हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से बनाते हैं। सब कैल्शियम लेंगे तो क्या है 180 सबसे कट रहा है, सॉरी 160 तो 160 कैल्शियम हो गया, 40 से भाग देंगे कितना जाएगा क्षमता 4, 80 से भाग देंगे क्षमता 2, 80 से भाग देंगे क्षमता 2, 160 से भाग देंगे 1 इसकी क्षमता। तो याद रखिए ये ए और बी भरने वाला है, ये वाला पाइप आपका भरने वाला है और ये वाला पाइप खाली करने वाला है। तो चारों जब मिलता है तो चारों पाइप ए बी सी डी इन चारों पाइप मिलकर 1 सेकेंड में कितना काम करता है, 4 2 6 भरता है, खाली करता है कितना 2 1 3 3। तो 1 सेकेंड में 3 लीटर भरा, 1 सेकेंड में कितना 3 लीटर भरने का काम क्या है, तो 160 लीटर टंकी का क्षमता है। तो कितना समय लगेगा भरने में, 3 से क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे, 3 से 3 5 15, 3 5 15 बचेगा 1 पर आएगा 10 3 तिया 9, तो 53 पॉइंट क्या हो जाएगा 53.33 सेकेंड लगेगा टंकी को भरने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है राइट आंसर। प्रश्न है यदि x² - 2x + 1 बराबर 0 है तो इसके कितने डैश होंगे, मतलब इसका मूल निकालना है कितना मूल होगा। आपको एक समीकरण दिखाई दे x² है -2x + 1 बराबर 0। अच्छा ये कौन सा समीकरण है, तो ये सीधा सा द्विघात समीकरण, बिल्कुल पूरा द्विघात समीकरण है, पूरा ही द्विघात समीकरण का नियम ये पालन कर रहा है। तो द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे, सीधा सा इसके 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे इसके, द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे। सीधा सा आंसर हो जाएगा इसका 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ए नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 40 डिग्री है। हम जानते हैं कि समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग कितना डिग्री होता है, टोटल 360 डिग्री होता है, उसमें से एक बहिष्कोण 40 डिग्री है, 40 से भाग देंगे 4 9 36, तो बताइए कि कितना भुजा होगा, 9 भुजा होगा सीधा सा। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर, ऑप्शन डी। चलिए आज का सेट कंप्लीट हो गया है, धन्यवाद।